अब सुनाते हैं आपको दास्तान इश्क। गुरदासपुर में आतंकी हमला हुआ और उस मां का दिल कांप गया। पठानकोट को आतंकवादियों ने दहलाया और वो मां कांप कर रह गई। उस मां की नजर बनी हुई थी दोनों देशों के सचिव स्तर की बातचीत पर, क्योंकि दोनों देशों के रिश्ते टिकी है उसके बेटे की वापसी। क्या कहे उस मां का दर्द जिसके बेटे ने पाक इश्क किया, लेकिन उस इश्क ने सरहदों की दीवार लांघी तो कानून नाराज हो गया। 3 साल तक उसका कुछ पता नहीं चला। पाकिस्तान में पलता एक प्यार हिंदुस्तान की मां के लिए सजा हो गया है। मां के दर्द का अंदाजा लगाइए कि इसको सिर्फ ये पता करने में 3 साल लग गए कि उसका बेटा जिंदा है भी या नहीं, क्योंकि बेटा पाकिस्तान में था। इस पिता के दुख का हिसाब लगाइए जिसने पाकिस्तान के सैकड़ों नंबरों पर हजारों फोन किए कि कोई तो बेटे का हाल बता दे। हर बार फोन काट दिया जाता। मुंबई के इस परिवार ने 3 साल बाद सुकून की सांस ली है। पाकिस्तान की एक कोर्ट में आर्मी ने बयान दिया है कि हाँ, नेहल हामिद हमारी कैद में है। हामिद से अभी तक हमारा इंटरेक्शन नहीं है, ना वो वकील हमारे से इंटरेक्ट करते हैं। क्रॉस बॉर्डर का जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से वो फोन हमारा रिसीव नहीं करते हैं, बल्कि वो बात ही नहीं करते हैं वो लोग हमारे से। भारत पाकिस्तान के बीच भरोसे की दीवार कितनी भुरभुरी है, इसे इस परिवार की कहानी से समझिए। वीर ज़ारा की कहानी कुछ नहीं है हामिद की कहानी के आगे। एक पाकिस्तानी लड़की से सोशल नेटवर्किंग साइट पर चैट करते करते वो दिल लगा बैठा। मालूम था कि नफरत की सरहद मोहब्बत की क्या कुर्बानी मांग सकती है। नेहल हामिद अपनी महबूबा के लिए अफगानिस्तान से पाकिस्तान पहुंच गया। 2 दिन तक तो सब ठीक रहा और तीसरे दिन वो गायब हो गया। इसके बाद 3 साल लग गए सिर्फ ये पता लगाने में कि वो पाकिस्तान में है कहाँ। 10 तारीख के बाद ना हमारा फोन उनको लग रहा है और न ही उनकी तरफ से कोई फोन आया। तो फिर बहुत चिंताएं बढ़ने लगी और तब से हमारी तलाश शुरू हो गई कि कहाँ है, क्यों नहीं फोन लग रहा है। नेहल हामिद ने इंजीनियरिंग और MBA करने के बाद अफगानिस्तान के एविएशन डिपार्टमेंट में नौकरी शुरू की। 2012 में अफगानिस्तान से कैसे पाकिस्तान पहुंचे और कैसे गायब हुए, ये राज ही रह जाता अगर फेसबुक के उनके प्रोफाइल से उनकी संगीन मोहब्बत की कहानी मां को मालूम नहीं पड़ती। चैट से पता चला पाकिस्तान के किसी कबीलाई इलाके की सबा नाम की लड़की से उनके दिन रात बात होती थी। गायब होने के वक्त तक वो सबा से बातें करते रहे थे, लेकिन इतनी पुख्ता जानकारी भी नेहल का पता देने के काम न आ सकी। हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान फासले इतने ज्यादा हैं कि कोई जवाब देना मुनासिब नहीं समझता। क्या पता कब कौन जासूस करार दे दे। आर्मी के लोगों को कोर्ट ने पहले ही डायरेक्शन दिया था कि आप अपना राइटिंग में दें कि वो बच्चा कहाँ है। तो कोर्ट के डायरेक्शन पे आर्मी ने 13 जनवरी को लिख करके दिया कि वो उनकी कस्टडी में है और उसके ऊपर वो फौजी अदालत में मुकदमा चलाएंगे। परिवार पाकिस्तानी दूतावास से लेकर वहां के मानवाधिकार आयोग तक से गुहार लगाता रहा। कुछ पत्रकारों और रिश्तेदारों से मदद ली, कुछ नेक दिल इंसान भी मिले, लेकिन रिश्तों की इस खोज में 3 साल लग गए। इस खोज के आखिरी सिरे पर पाकिस्तान आर्मी की जेल का पता है, बस इतना। अभी तक हमको ये नहीं पता लगा कि उनके ऊपर क्या चार्जेस हैं। ये हिंदुस्तान के हामिद और पाकिस्तान की सबा की कहानी है। आपको यकीन नहीं होगा जब आपको पता लगेगा कि हामिद कैसे पहुंचा पाकिस्तान, सबा की किस मजबूरी ने उसे बिना वीजा के पाकिस्तानी सरहद लांघने पर मजबूर कर दिया और फिर किसकी गद्दारी ने हामिद को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। संकेत पाठक, मुंबई, न्यूज़ 24। हामिद का दिल देखिए कि उसने एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि मोहब्बत की राह में 2 देशों की नफरत की कितनी लंबी दीवार है। सबा ने सिर्फ एक बार पुकारा था। हामिद उसे मुश्किल से निकालने के लिए पाकिस्तान चला गया था। इस इश्क की कहानी से आपका रोम रोम भीग जाएगा जब आपको पता चलेगी सबा की मजबूरी
और उस मजबूरी से निकालने की हामिद की तड़प, उसका हौसला। मुंबई का हामिद अफगानिस्तान जाकर गायब हो गया था। 10 नवंबर 2012 के बाद उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा था। सारे दोस्तों परिचितों को फोन मिला लिया माँ बाप ने, कोई खबर नहीं मिली। हामिद की माँ एक दिन उसके फेसबुक प्रोफाइल को खंगालने बैठी। मार्क जुकरबर्ग की बनाई हुई टाइमलाइन पर हामिद और सबा की इश्क की लकीर नुमाया होती चली गई। सबा और हामिद के बीच की गुफ्तगू से पता चला कि सबा पाकिस्तान के एक कबीलाई इलाके में रहती थी। पाकिस्तान के एक रूढ़िवादी परिवार में पली बढ़ी सबा हामिद से अपने दिल की हर बात कहती थी। हामिद नौकरी करने अफगानिस्तान गया तो भी दोनों के बीच बातचीत होती रही। एक दिन चैटिंग के दौरान सबा ने कहा था, मुश्किल में हूँ, मदद करो। हामिद की मोहब्बत ने उसे एक बड़े इम्तिहान के सामने खड़ा कर दिया था। सबा कौन है, उसकी क्या मिस्ट्री है, वो लड़का है या लड़की है, क्योंकि कोई नाम से भी फेसबुक पे रह सकता है और बातचीत कर सकता है, तो वो तो मुझे नहीं समझ में आया। दरअसल सबा की शादी होने वाली थी। वो जिस कबीले से ताल्लुक रखती थी उसकी रस्म के मुताबिक एक मुकाबले के जरिए उसका शौहर चुना जाना था। उस मुकाबले में जो भी जीतता वो सबा को अपनी दुल्हन बना कर ले जाता। कॉलेज में पढ़ी लिखी सबा को अपनी यह किस्मत मंजूर नहीं थी। ऐसे में उसने मदद के लिए हामिद को पुकारा था। पश्तो एक कबाइल होता है, तो वहाँ की कोई लड़की थी और वहाँ के एक वानी की रस्म रिवाज होती है कि उस रस्म रिवाज के अनुसार जो पारिवारिक संघर्ष रहता है, दो फैमिली की राइवलरी रहती है, तो उसमें जो अफेक्टेड फैमिली है उस फैमिली को दूसरे फैमिली की लड़की को देना पड़ता है। ये वहाँ का नियम है। ये पेपर वगैरह में भी बार बार आता है कि बहुत खराब प्रथा है। तो वो लड़की चूंकि बीएड कर रही थी, बीएड की स्टूडेंट थी और काफी पढ़ी लिखी थी और वो भी फेसबुक में फ्रेंड थी, तो उसने अपनी सारी स्टोरी शेयर की थी अपने फ्रेंड्स से। हामिद अफगानिस्तान में था, उसके पास पाकिस्तान का वीजा भी नहीं था। हामिद सबा के कुछ साझे दोस्त हामिद को बार बार पाकिस्तान बुला रहे थे ताकि वो सबा को उस मुश्किल से बाहर निकाल पाए। और उन्हीं दोस्तों की मदद से हामिद एक दिन पाकिस्तान में दाखिल हो गया। इसके बाद ये हुआ कि जिन दोस्तों के एतबार पर वो सरहद के शोलों को लांघ गया था, उन्होंने 2 दिन में ही हामिद का साथ छोड़ दिया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके आर्मी के हवाले कर दिया और इसके बाद हामिद का कुछ पता नहीं चला। अब आर्मी की अदालत में हामिद पर मुकदमा चल रहा है। इल्जाम पाकिस्तान में हिंदुस्तान की जासूसी का है। इन आरोपों के नक्कार खाने में मोहब्बत की इबादत घुट कर रह गई है। 3 बरस में बस उसका पता मिला है। जज्बात के खत पहुंचने में तो पता नहीं कितना वक्त और लगे और पता नहीं पहुंचे भी या न पहुंचे।